12 दिसंबर 1984। विशेष आत्माओं का फर्ज। हम सब विशेष आत्माएं हैं। तो विशेष आत्माएं कैसे हैं? कौन आत्माएं विशेष हो सकती हैं? तो हम सभी पहले इस पर चिंतन करें कि विशेष आत्मा अर्थात क्या। विशेष आत्माओं के बारे में बाबा बोलते हैं जिनके अंदर विशेषताएं भरी हैं। विशेष आत्माएं वो हैं जिन्हें परमात्मा ने चुना है, जिनका सिलेक्शन किया है। विशेष आत्माएं वो जो विशेष कर्तव्य निभाती हैं। विशेष आत्माएं वो जो सदा बाबा के कार्य में सहयोगी रहती हैं। और विशेष आत्माएं कौन हो सकती हैं? विशेष आत्मा वो विशेष बोलिए आप। आत्मा वो है जो खुशी देते ही, खुश रहते हैं और खुशी दूसरों को देते हैं और उसका खुद का जीवन उन्नत करते हैं, दूसरों को उन्नत करने में सहायता करते हैं। ओम शांति। जी। और ओम ओम शांति शांति दीदी। विशेष आत्माएं वह भी है जो दुखियों का सहारा बनती हैं। पैसों वालों की दोस्ती हर एक कोई कर सकता है, गरीबों की दोस्ती हर एक कोई नहीं कर सकता। उनकी दुआएं बहुत ज्यादा मिलती हैं। ओम शांति। जी। विशेष आत्माएं वो हैं जो ना दुख देती हैं ना दुख लेती हैं, और सुख देती हैं और सुख लेती हैं, और विश्व परिवर्तन में बाबा की सहयोगी हैं, और ये संगम युग से सतयुग लाने में इस यज्ञ में बाबा की सहयोगी हैं। जी। विशेष आत्मा हर कदम में श्रीमत फॉलो करने वाले होते हैं और उनकी जो पुरुषार्थ है या सेवा में नवीनता होती है। विशेष आत्मा, ओम शांति। विशेष आत्माएं वो जो खुशियां बांटते हैं, स्वयं खुश रहते हैं और खुशियां ही बांटते हैं। ओम शांति। जी। विशेष आत्मा वो है जो संतुष्ट, सदा संतुष्ट रहता है, दूसरों को भी संतुष्ट बनाती है। ओम शांति। दीदी, विशेष आत्मा वह है जो बाबा की श्रीमत में कदम पे कदम चलती है और एक्यूरेट मन से सेवा करती है, जैसे बाबा ने कहा वैसे बिल्कुल। ओम शांति। विशेष आत्मा वो है दीदी जिसने भगवान को पहचाना। बिल्कुल, बहुत अच्छा। तो हम सब विशेष आत्माएं हैं और विशेष आत्मा की स्थिति में हम बैठे हैं कि परमात्मा की चुनी हुई आत्मा और जिन्होंने परमात्मा को पहचाना। तो बाबा ने हमें चुना है तो कोई ना कोई कारण तो होगा उसके पीछे। बाबा हमसे कुछ करवाना चाहता है और बाबा ने हमें सब कुछ दिया है। हम देखें तो हमारे जीवन में कोई भी ऐसी अब कमी महसूस नहीं होती, कोई अप्राप्ति जैसा नहीं लगता कि हमें लगे कि ये भी हो तो अच्छा। भरपूर है, सर्व खजानों से संपन्न है, सदा खुश है, खुशहाल है, संपन्न है। तो ऐसी विशेष आत्मा जब बाबा ने मुझे बना दिया तो उसके पीछे का क्या कारण? तो आज बाबा ने बताया, बच्चे विशेष आत्मा हो तो तुम्हारे कुछ फर्ज भी हैं, कर्तव्य भी हैं। तो इस वाणी में बाबा ने हमें वो फर्ज याद दिलाए कि हम कैसे कैसे अपने फर्ज को पूरा करें। संसार में देखें तो हर एक आत्मा विशेष नहीं है ना, क्योंकि हर एक को बाबा ने नहीं चुना। हर एक आत्मा कहीं ना कहीं किसी ना किसी दुख दर्द में है, चाहे वो शरीर का है, मन का है, संबंधों का है, धन का है, किसी भी प्रकार का उसके अंदर मर्ज है। उस मर्ज को ठीक करने की जिम्मेदारी बाबा ने हम बच्चों को दी है। जैसे कि इससे पिछली वाली वाणी में था कि जो हिसाब किताब पूरा करने का अब यही समय है, ये संगम का ही समय है जब पुराने खाते की समाप्ति हो रही है। और समाप्ति भी कैसे होगी? तन के द्वारा बीमारी आएगी या संस्कारों के कारण या संबंधों के कारण, कैसे भी ये अभी हिसाब किताब चुकतू होंगे।
तो हिसाब किताब चुकते हो रहे हैं तो आत्माएं दर्द में भी है और हमें उन्हें दर्द से बाहर निकालना है। तो इस स्वमान के साथ हम स्थित हो जाएं कि मैं फर्ज अदायगी वाली आत्मा हूँ, बाबा की पालना का रिटर्न देने वाली आत्मा हूँ। तो बाबा बोले, सदा दाता वरदाता शिव बाबा अपने बच्चों प्रति बोले, आज दिलाराम बाप अपने दिल खुश बच्चों से मिलने आए हैं। हम सब दिल खुश बच्चे हैं, सदा खुश हैं। सारे विश्व में सदा दिल खुश आप बच्चे ही हैं। स्वीकार कर लें इस बात को। बाकी और सभी कभी ना कभी किसी ना किसी दिल के दर्द में दुखी हैं। ऐसे दिल के दर्द को हरण करने वाले दुख हरता सुखदाता बाप के सुख स्वरूप आप बच्चे हो। एक और स्वमान कि मैं दुख हरता सुखदाता हूँ, सुख स्वरूप आत्मा हूँ। उस टाइटल में अपने आप को स्थित कर लें और सभी के दिल के दर्द की पुकार हाय हाय का आवाज निकलता है और आप दिल खुश बच्चों के दिल से सदा वाह वाह का आवाज निकलता है। जैसे स्थूल शरीर के दर्द भिन्न भिन्न प्रकार के हैं, ऐसे आज के मनुष्य आत्माओं के दिल के दर्द भी अनेक प्रकार के हैं। कभी तन के कर्म भोग का दर्द, कभी संबंध संपर्क से दुखी होने का दर्द, कभी धन ज्यादा आया व कम हो गया, दोनों की चिंता का दर्द, और कभी प्राकृतिक आपदाओं से प्राप्त हुए दुख का दर्द। तन का, धन का, संस्कार का, संबंध का, प्राकृतिक आपदाओं से आए दुख ना। तो आत्माएं हम सभी देखते हैं आजकल किसी ना किसी दुख से तो ग्रसित हैं ही, और हम देख रहे हैं, हम खुश हो रहे हैं, हम वाह निकाल रहे हैं। लेकिन क्यों? क्योंकि हम भरपूर हैं। तो भरपूर हैं तो हमारा अब क्या काम है? बाबा बोले, कभी अल्पकाल की इच्छाओं की अप्राप्ति के दुख दर्द, ऐसे एक दर्द से अनेक दर्द पैदा होते रहते हैं। विश्व ही दुख दर्द की पुकार करने वाला बन गया है। ऐसे समय पर आप सुखदाई सुख स्वरूप बच्चों का फर्ज क्या है? जन्म जन्म के दुख दर्द के कर्ज से सभी को छुड़ाओ। यह पुराना कर्ज दुख दर्द का मर्ज बन गया है। पुराना कर्ज कि जन्म जन्म के जो भी कर्मों का हिसाब किताब है वो अभी इसी समय पर चुकता हो रहा है। तो ऐसे समय पर आप सभी का फर्ज है दाता बन जिस आत्मा को जिस प्रकार के कर्ज का मर्ज लगा हुआ है उनको उस प्राप्ति से भरपूर करो। तो कैसे हम कर सकते हैं? कैसे हम दूसरी आत्माओं के दुख दर्द दूर कर सकते हैं? कौन सी विधि होगी? जी। जैसे कोई अशांत आत्मा है, संबंध संपर्क से दुखी रहती है, शांति की उसको चाहना रहती है, तो हम जैसे बाबा कहते हैं ना, शांति देवा बने। आप खुद शांति स्वरूप बन के शांति की वाइब्रेशंस दो, उसको अंजलि दो शांति की, तो वो आपके सानिध्य में सुख की अनुभूति करती है, शांति की अनुभूति करती है। तो आत्मिक स्वरूप में स्थित होकर फिर से आप शांति की वाइब्रेशंस दें, ये एक विधि है। ओम शांति। ओम शांति। बाबा कह रहे हैं कि तुम ब्राह्मण बच्चे जिन्होंने योग बल से शक्तियों को इकट्ठा किया है, तो सबसे पहले उन सभी मनुष्य आत्माओं की बीमारी को परखने की
शक्ति से जांच करो कि उन्हें तन की, मन की, धन की, संबंध संपर्क की, अशांति की, उदासीनता की, किसकी बीमारी लगी हुई, किस दर्द से वो गुजर रहे हैं। तो ये उसके अनुसार यथाशक्ति उनकी मदद करो, क्योंकि हमारे पास योग शक्ति से हमने वो सारी शक्तियां जो मदद के लिए संभव है। तो किसी को शांति चाहिए तो उनको अपने जमा खाते में से उन्हें मनसा सेवा द्वारा सेवा करो, उनकी वो शक्ति को ट्रांसफर करो। किसी को सुख चाहिए, संतुष्टता चाहिए, जो जिसकी भी मदद हो सके उस तरह से हमें अपने जमा खाता जो हमने बाबा से लिया है, शक्तियों को इकट्ठा किया है, उस शक्ति के प्रमाण के अनुसार हम उन सारी दुखी आत्माओं को मदद कर सकते हैं। ओम शांति। ओम शांति। हम दाता विधाता वरदाता के बच्चे हैं, हमें सारी विधि और सिद्धि बाबा ने दी है। तो बाबा कहते हैं परख कर उन सब दुखी अशांत आत्माओं को जिस चीज की भी आवश्यकता है, कोई सुख मांग रहा है, कोई रोग के तन से पीड़ित है, तो हम क्या कर सकते हैं? जो शक्तियां ली हैं हमने उनको दाता बनकर देना है। तो कैसे देंगे? मनसा सेवा से हम उन्हें भरपूर कर सकते हैं। ओम शांति। जी, जैसे बाबा ने शब्द यूज किया कर्ज, कहीं ना कहीं कोई ना कोई कर्ज तो लिया हुआ है जिसे चुकतू करना है। तो हमें दूसरों का कर्ज चुकतू करना है। हमने बाबा से योग लगाकर हम अपने कर्ज भी चुकतू कर रहे हैं, साथ में जमा भी कर रहे हैं। तो दूसरी आत्माओं ने उधार लिया है और हमें उनका उधार चुकतू करना है। तो वो कब होगा? जब हमारे पास उतना जमा होगा। तो कितना हमें जमा करना है? स्वयं के प्रति तो हमें सदा भरपूर रहना है, वो जमा रहे, और उससे भी ऊपर दूसरी आत्माओं का भी हम चुका सकें, उतना जमा होता रहे। उस पर भी अटेंशन। सिर्फ स्वयं प्रति हम खुश नहीं हो सकते कि हमें तो सब कुछ मिल गया, लेकिन हम तब तक खुश नहीं होंगे जब तक कि हर एक आत्मा का हिसाब किताब चुकतू नहीं हो जाए। तब तक हमारा ये काम चलता रहेगा। बाबा कहते, जैसे तन के कर्म भोग की दुख दर्द वाली आत्मा को कर्म योगी बन कर्म योग से कर्म भोग समाप्त करे, ऐसे कर्म योगी बनने की शक्ति की प्राप्ति महादान के रूप में दो। कि हम उसे भी कर्म योगी बना दें, कि वह स्वयं भी अपना कर्म भोग समाप्त कर सके। ऐसा कर्म योगी बनने की शक्ति वरदान के रूप में दो। स्वयं तो कर्जदार हैं, अर्थात शक्तिहीन है, खाली है। ऐसे को अपने कर्म योग की शक्ति का हिस्सा दो। वो आत्माएं योग भी नहीं लगा पा रही, इतनी शक्ति ही नहीं कि वो परमात्मा के साथ कनेक्ट हो सके, क्योंकि नीचे का इतना खिंचाव है, इतना भारीपन है, बोझ है कि वो परमात्मा से योग नहीं लगा पा रही। ऐसे में हमें ही अपने योग की शक्ति से उनको वो हिस्सा देना होगा ना। जैसे कि हाँ, हम मनसा सेवा करते हैं ना, तो मनसा सेवा के अंत में एक हम महावाक्य बोलते हैं कि मैंने इस मनसा सेवा से जो भी पुण्य कर्म जमा किया, उस पुण्य का फल इन आत्माओं को मिल जाए। सिर्फ मैं अपने प्रति जमा नहीं करूं, लेकिन मेरा पुण्य कर्म दूसरी आत्माओं को मिल जाए, वो फल उन्हें प्राप्ति का अनुभव करा दे। तो ऐसी हमारी शक्ति, ऐसा हमारा जमा का खाता हो। कुछ ना कुछ अपने खाते से अनेक खाते में जमा करो, तब वह कर्ज के मर्ज से मुक्त हो सकते हैं। ओम शांति दीदी, एक बात पूछनी है। जैसे बाबा कहते हैं कि जो शक्तियां आपके पास हैं, आप खाली नहीं हो, बाबा से लेकर फिर उन शक्तियों को दो।
तो जैसे आपने यह कहा अपने पुण्य का फल, तो वो भी तो हम बाबा से लेकर ही देते हैं ना, थोड़ा हम समझना चाहेंगे। देखिए पुण्य तो हमारा है ना, बाबा से कनेक्ट हुए, हमने मनसा सेवा की, तो वो हमारा श्रेष्ठ कर्म है। जी उस श्रेष्ठ कर्म का फल हमारा पुण्य कर्म, वो भी जमा हो रहा है, उससे भी हमारी प्रारब्ध बन रही है। तो यदि हम ये संकल्प लेते हैं कि मेरा ये पुण्य कर्म, क्योंकि मुझे उससे फल मिलने वाला है, उस पुण्य कर्म से फल की प्राप्ति होगी, तो वो फल की प्राप्ति उस आत्मा को हो जाए, जी उसको उसको मैं अपना फल ट्रांसफर कर दूं। जी जी हम्म, समझ ये आ भी एक नया गया। पुण्य बन जाएगा। उससे हमारा और पुण्य जमा हो जाएगा, हाँ, उस डबल हो आत्मा की जाएगा। उस आत्मा की दुआएं मिलेगी ना, मेरी शक्ति भी बढ़ जाएगी। तो इतना समय जो डायरेक्ट बाप के वारिस बन सर्व शक्तियों का वर्षा जमा किया है, उस जमा किए हुए खाते से फ्रॉक दिली से दान करो, फ्रॉक दिली से, तब दिल के दर्द की समाप्ति कर सकेंगे। कभी हमारे अंदर ये संकल्प नहीं आए कि मैं तो भरपूर हूँ, मैं तो बाबा के साथ कनेक्ट हूँ, मेरे पास तो सब कुछ है, ये तो अज्ञानी आत्माएं हैं, इनको तो कुछ ज्ञान है नहीं, ये इनके कर्म भी ऐसे, यानी दूसरे के प्रति हम लो वाले जब संकल्प ले आते हैं ना, तो हमारे वाइब्रेशन उन्हें और डाउन कर रहे हैं। हम अज्ञानी आत्माओं से किनारा कर लेते हैं, ये सोच करके कि उनका संग का रंग ना लग जाए। लेकिन मैं परमात्मा के संग हूँ, उसके रंग में रंगी हूँ, तो मैं दूसरी आत्माओं को भी उसके रंग से रंग सकती हूँ। ये संकल्प, ये श्रेष्ठ संकल्प मेरे अंदर निरंतर रहे। तो और कौन सी विधि हो सकती है कि हम दूसरी आत्माओं के दिल के दर्द को समाप्त कर सके? कैसे और कर सकते हैं? प्रैक्टिकल विधि कोई शेयर करेंगे? ओम शांति। जितना जी जितना हमारे जीवन में तपस्या होगी, उस तपस्या के आधार पर हमारे अंदर जो खुशी होगी, जो पवित्रता होगी, वो अपने आप उस आत्मा को हमारे तरफ खींच कर लाएगी और वो भी उस चीज को प्राप्त करने की कोशिश में रहेंगे। तो जैसे ये प्रैक्टिकल हमारे जीवन से उसे कुछ ना कुछ प्राप्ति होगी और उस प्राप्ति देखते हुए उसे इंटरेस्ट भी होगा और कुछ ना कुछ उसमें अगर ज्ञान योग में जुड़ जाए, संबंध संपर्क में भी आ जाए, प्रोग्राम भी अटेंड करे, कुछ ना कुछ मतलब बाबा के साथ किसी ना किसी तरीके से जुड़ जाए, तो भी उसे कुछ समय के लिए तो खुशी शांति प्राप्ति होती है। जैसे हमारे सेंटर में एक माता आती है, उन्होंने कोर्स नहीं किया, लेकिन उनको हमारे सेंटर में आके बैठकर बहुत अच्छा लगते हैं। तो वो बैठे रहते हैं, मुरली सुनते हैं, लेकिन उनको जब बोले कि कोर्स करो, वो कोर्स नहीं करना चाहते हैं। तो हमने भी उनको फोर्स नहीं किया, तो मुरली सुनते हैं, उनको समझ में भी आते हैं, उनको बहुत शांति की महसूसता होती है, तो रेगुलर आती है। तो ये भी एक तरह से बाबा से जुड़ गए वो। ओम शांति। ओम शांति दीदी। दीदी आज के टाइम में जैसे समय का अभाव है और जो दूसरी आत्माएं हैं, हमें उनके लिए एम्पैथी रखनी चाहिए, सिंपैथी नहीं एम्पैथी रखनी चाहिए। और एम्पैथी रखते हुए उन्हें समय देते हुए, जैसे बाबा कहते हैं ना, आप स्वरूप बनो। जैसे वो हमारे जीवन में जब चेंजेस देखते हैं और देखते हैं कि हम लोग सिचुएशंस में इतना ज़्यादा मूव नहीं होते, हम लोग एग्रेसिव नहीं होते, हम लोग एक रस रहते हैं, तो वो कहीं ना कहीं वो चीज़ें चाहते हैं कि वो भी बन पाए, लेकिन उनमें शक्ति नहीं होती। तो आप जब उन्हें समय देते हैं, आप उन्हें समझाते हैं, आप उन्हें अच्छा बुक दो, अच्छी लिटरेचर दो, और उन्हें टाइम देके जब हम समझाते हैं, तो जैसे जैसे वो भी फिर सेंटर में आने की कोशिश करते हैं, शुरू करते हैं आना, साथ में लेके आए। और धीरे धीरे करके फिर हम ज्ञान के पॉइंट, जैसे ज्ञान एकदम ऐसे नहीं सुनाते, ज्ञान धीरे धीरे करके उन्हें बाबा का परिचय देते हैं, फिर वो थोड़ा इंटरेस्ट डेवलप करते हैं। तो उनकी प्रॉब्लम्स भी उनको, क्योंकि मोस्टली जब लोग आते हैं ना, वो अपनी प्रॉब्लम का निवारण चाहते होते हैं, वो ज्ञान नहीं सुनना चाहते। लेकिन जब वो आपको देखते हैं कि आप उस अच्छी स्टेट में हो, तो फिर उनका इंटरेस्ट धीरे धीरे बनता है।
तो टाइम देना सबसे इम्पोर्टेंट है आज की डेट में। टाइम दें दूसरी आत्मा। ओम शांति। जी, तो टाइम की बचत करना भी शांति ज़रूरी दीदी, है। जी, मुझे लगता है कि जैसे जो इस ज्ञान में आत्मा नहीं है, उसको इसी बात में जो लेके उलझी हुई है, उसको अगर हम उस उलझन से किसी ज्ञान के पॉइंट्स से अगर निकाल देते हैं ज्ञान सुना करके, तो वो फिर अट्रैक्ट होने लगती है। बार बार किसी उलझन में जब आती है तो मेरे संपर्क में आती है। कुछ समय बाद जब उसको ये अनुभव होने लगता है कि ये ज्ञान तो अच्छा है, तब उस समय बाबा का हम परिचय देते हैं, तो वो आत्मा रियली मतलब अपना प्रोग्रेस कर पाती है। यही उसका रियल प्रोग्रेस होता है। अच्छा। जी। इसमें और भी विधियाँ हम ले सकते हैं। जैसे हम जिस भी शक्ति का या गुण का बहुत अच्छे से अनुभव कर रहे हैं, तो उस गुण और शक्ति को हम आत्माओं में ट्रांसफ़र करें कि मुझसे उसमें जा रही हैं। या हम चलते-फिरते फरिश्ता स्वरूप का अभ्यास करें कि मुझसे ऑटोमेटिक ही सर्व शक्तियाँ, गुण फैल रहे हैं, सब आत्माओं तक पहुँच रहे हैं। जब हम किसी ट्रैफिक जाम में रुक जाते हैं थोड़ी देर के लिए भी, तो वहाँ भी हम अपने फरिश्ता स्वरूप को इमर्ज करके तुरंत हमसे फ्लो होने लगे। हमारे अंदर से वो शांति के वाइब्रेशन फ्लो होने लगे और हमारे आस-पास जो जितने भी चारों तरफ आत्माएँ हैं, जो वो भी तो ट्रैफिक के लिए खड़ी हैं या आ रही हैं, जा रही हैं, तो उन्हें भी हम सकाश दें, दृष्टि दें। ऐसे निरंतर हमसे सेवा होती रहे। ओम शांति दीदी, इसमें हुँ, मुझे एक सूरज भाई जी के क्लास में मैंने जो सुना था वो मैं शेयर करना चाहती हूँ। भाई जी ने कहा कि हमें अभी 2 चीज़ का प्रैक्टिस मतलब रेगुलर बेसिस पे बार-बार करनी है, कम से कम 2 बार। जैसे एक है अभी जो इविल स्पिरिट्स का प्रकोप है उसके और जो भी बीमारियाँ आदि है उससे बचने के लिए खुद के लिए एक ऑरा क्रिएट करना कि मैं मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हूँ। तो 7 बार या 10 बार इसको बोलते हुए धीरे-धीरे महसूस करते हैं ऑरा क्रिएट करते जाओ। तो ये हो गया हमारे खुद के प्रोटेक्शन। और एक दूसरा भाई जी ने कहा कि मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूँ। तो ये स्वमान भी धीरे-धीरे करते हुए वो भी 7 बार या 10 बार करो। फिर वो भी देखो एक ऐसा ऑरा क्रिएट हो रहा है और मुझसे बाबा की किरणें आ रही है और जा रही है चारों तरफ चारों तरफ जो भी आत्माएँ हैं, सबको जो भी चीज़ चाहिए वो उसको प्राप्त हो रहा है। तो ये 2 ऑरा भाई जी ने कहा, कम से कम 2 बार क्रिएट करके हमें चलना है, तो हमसे सेवा भी होगी और हम खुद भी प्रोटेक्टेड रहेंगे। ओम शांति। जी। ओम शांति। इसमें ओम भाई जी एक चीज और ऐड करते हैं। भाई जी कहते हैं कि इसी में ही आप ये बोलिए कि मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है, मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा ही होगा, और सबके साथ सब कुछ अच्छा हो रहा है और सबके साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा। ये सोमान भी जब हम क्रिएट करते हैं तो और लोगों की परेशानियां खत्म होती हैं। ओम शांति। जी। ओम शांति। जो अज्ञानी आत्मा है जिसे ज्ञान की समझ नहीं है, वो अपने दर्द से ज्यादा परेशान है ब्राह्मण बच्चों के कंपेयर में, क्योंकि ब्राह्मण बच्चों को तो ज्ञान की समझ है, तो वो सोमान के साथ और अपने योग बल के साथ उसको चुप टुक करते हैं। और बाकी जो हमारे संबंध संपर्क में आने वाली आत्माएं ऑफिस में है और जो संबंध में है, वो आत्माएं जो रियली तकलीफ में है, परेशान है तन से मन से या किसी भी तरीके से, तो मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि वो संबंध संपर्क में है तो हमारी वाणी से भी सेवा कर सकते हैं। हमारी वाणी इतनी मिठास वाली हो, उसके दुख दर्द को खाली बात करने से भी रिलीफ फील हो, तो ये वाणी भी सेवा कर सकती है। ओम शांति। ओम शांति दीदी जी। ऐसे में उसको धैर्य पूर्वक सुनना बहुत ही उत्तम प्रयोग होगा, हम समझते हैं, और ये करना भी है, ओम करते भी है। ओम शांति। जी, बहुत अच्छा। हमारे संपर्क में जो आत्माएँ आ रही हैं, उन्हें भी हम किसी न किसी तरह का सहयोग दें। एक जैसे भाई ने कहा कि धैर्यपूर्वक सुनना, क्योंकि हम रोज़ जो हमारा संगठन भी है या हम जो भी कर्म क्षेत्र में हैं या लौकिक-अलौकिक परिवार में हैं, हम सब मिले हैं, तो कुछ न कुछ कारण है। और
एक होता है कि माइक्रो लेवल पर सेवा करना और एक होता है मैक्रो मतलब बड़े लेवल पर, है ना? बेहद की सेवा करना। तो हम एक तरह से जिन आत्माओं को नहीं जानते या कल्प वृक्ष की जड़ों में बैठ कर के भी सेवा कर रहे हैं, या हम जैसे किसी ट्रैफिक पे खड़े होकर के चारों ओर अपने वाइब्रेशन फैला रहे हैं। जिनको हम नहीं जानते उनकी सेवा कर रहे हैं। लेकिन जिन आत्माओं को हम जानते हैं, जिनके संबंध संपर्क में हैं, क्या वो हमसे संतुष्ट हैं? कल का जैसे कि बाबा ने संतुष्टता के बारे में बताया, तो वो संतुष्ट कब होंगे कि उन्हें हमसे कुछ ना कुछ चाहिए। जब तक हम उन्हें हमेशा बस देने की दृष्टि से उनके सामने नहीं आए, हमेशा कभी भी लेने का भाव नहीं, हमेशा जैसे ही हम उनके सामने जाएं तो हम उन्हें प्यार के वाइब्रेशन दें, शांति के वाइब्रेशन दें। जैसे वो हमसे कुछ कहना चाहती हैं, तो भाई जी ने कहा कि धैर्यता पूर्वक उनको सुने। तो हमसे हर समय हर आत्मा के प्रति सेवा होती रहे। वो परेशान है, हो सकता है वो हमारे ही किसी व्यवहार से परेशान है, तो हमें अब नया हिसाब किताब नहीं बनाना, लेकिन हमें अब उन आत्माओं को भी शांत और संतुष्ट करते जाना है जो हमारे संपर्क में है। तो बाबा कहते हैं कि जैसे अंतिम समय समीप आ रहा है, वैसे सर्व आत्माओं के भक्ति की शक्ति भी समाप्त हो रही है ना? जब द्वापर से भक्ति हुई तो कितनी शुद्ध थी, सतो प्रधान भक्ति थी, भावनाएं कितनी अच्छी थी। परमात्मा का भी साक्षात्कार बताते हैं हुआ, लेकिन अभी वो शक्ति नहीं है, अभी वो भक्ति का फल प्राप्त करने की भी उनमें ताकत नहीं है। तो द्वापर से रजोगुणी आत्माओं में फिर भी दान पुण्य भक्ति की शक्ति अपने खातों में जमा थी ना। भक्ति का फल वो प्राप्त करती थी, खुश हो जाते थे वो भी हमारे जड़ चित्रों को देखकर। तो हमें जब हमारे जड़ चित्रों को देखकर खुश होते थे तो वो क्यों होते थे? क्योंकि इसी संगम के समय हमने उन्हीं आत्माओं को वो अपनी दृष्टि से, अपनी सकाश से वो शांति, वो सुख, वो प्यार, वो पवित्रता का अनुभव कराया। तभी वो हमारे जड़ चित्रों से द्वापर से अनुभव कर पाई। तो ये कर्तव्य हमारा अभी का है। इसलिए अपने आत्मनिर्वाह के लिए कुछ ना कुछ शांति के साधन प्राप्त थे ना। उन्हें जब प्राप्ति हो रही थी द्वापर से, तब तो हम इस संगम युग में नहीं थे, लेकिन तब वो प्राप्ति कर रही थी हमारे ही जड़ चित्रों से, भक्ति से। लेकिन अब उनके अंदर वो भक्ति की शक्ति नहीं है, तो अब हमें अपने इस श्रेष्ठ स्वरूप से, परिष्ठा स्वरूप से ना, अपने दैवीय स्वरूप को इमर्ज करके उन्हें फिर अनुभव कराना है। लेकिन अब तमोगुणी आत्माएं इस थोड़े समय के सुख के आत्मनिर्वाह के साधनों से खाली हैं, अर्थात भक्ति के फल को भी खाकर खाली हो गई हैं। अब नामधारी भक्ति है, फल स्वरूप भक्ति नहीं है। अब भक्ति का फल नहीं, क्योंकि भक्ति भी अब कर रहे हैं तो कोई इच्छा प्राप्ति के लिए, कुछ ना कुछ डर के कारण कर रहे हैं, बीमारी दूर हो जाए, ये काम पूरा हो जाए। लेकिन पहले जो भक्ति थी वो सच में भगवान की भावना थी, प्यार था उसके पीछे। भक्ति का वृक्ष विस्तार को पा चुका है। वृक्ष की रंग बिरंगी रंगत की रौनक जरूर है, लेकिन शक्तिहीन होने के कारण फल नहीं मिल सकता। तो इस बात पे भी हम रहम कर सकते हैं कि जो अभी भक्ति चल रही है संसार में, भक्त आत्माएं, तो उन्हें भी अब हमारी जरूरत है। जैसे स्थूल वृक्ष किसी का
जैसे स्थूल वृक्ष जब पूरा विस्तार को प्राप्त कर लेता, जड़ जड़ीभूत अवस्था तक पहुंच जाता है, तो फलदायक नहीं बन सकता है। स्थूल वृक्ष भी जब नया नया आता है तो उसकी सुंदर पत्तियां होती हैं, अच्छे फल होते हैं, लेकिन एक समय आता है कि उसके फल भी वो नहीं दे पाता, लेकिन छाया देने वाला बन जाता है। ऐसे भक्ति का वृक्ष भी दिल खुश करने की छाया जरूर दे रहा है। कितना सुंदर बाबा ने एग्जाम्पल दिया। अभी भी जो भक्ति कर रहे हैं वो केवल दिल खुश करने की छाया है। गुरु कर लिया, मुक्ति मिल जाएगी, तीर्थ यात्रा, दान पुण्य किया, प्राप्ति हो जाएगी, है ना। उनके अंदर बस ये ही एक इच्छा है, एक कि गुरु करेंगे तो वो हमें मुक्ति देगा, तीर्थ यात्रा दान पुण्य करेंगे तो उसका हमको फल मिलेगा। यह दिल खुश करने के दिलासा के छाया अभी रह गई है, अभी नहीं तो कभी मिल जाएगा। इसी छाया में बेचारे भोले भक्त आराम कर रहे हैं। हमें लगता है ना कि जो पूजा भी करते हैं तो वो भी जैसे कि बस काम पूरा करने के लिए, कि चलो आज तो मैंने अगरबत्ती लगा दी, आज मैंने मंदिर में ये जो करना था रोज कर दिया, तो रोज के क्रियाकलाप हम कर रहे हैं, भावना ही नहीं, भगवान को जानते नहीं, लेकिन बस करना है इसीलिए करके खुश हो जाते हैं कि हमने कर लिया। लेकिन फल नहीं है, इसलिए सबके आत्मनिर्वाह के खाते खाली हैं। उनकी आत्मा में अब शक्ति नहीं है, भरपूर नहीं हो रही है आत्मा। तो ऐसे समय पर आप भरपूर आत्माओं का फर्ज है अपने जमा किए हुए हिस्से से ऐसी आत्माओं को हिम्मत उल्लास दिलाना। अब हमें करना होगा। हम अब ये नहीं कह सकते ये तो भक्त आत्माएं हैं, ये तो ज्ञानी है, हम तो ज्ञानी हैं, हम तो खुश हो रहे हैं कि सब कुछ मिल गया। हम तो सतयुग में जाने के लिए हमें तो बाबा ने पास दे दिया, लेकिन नहीं, हमें सभी आत्माओं के प्रति अपनी फर्ज अदायगी करनी है। तभी तभी हम फरिश्ता कहे जाएंगे, है ना। तो ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता। जब फरिश्ता स्वरूप ही मर्ज नहीं किया, फरिश्ता स्वरूप का कर्तव्य ही नहीं निभाया, तो फिर आगे देवता कैसे बनेंगे, इष्ट देव कैसे बनेंगे। तो जमा है या अपने प्रति ही कमाया और खाया। मैं बहुत खुश हो गई, आज मैंने बहुत अच्छा योग किया, बहुत शक्ति मिली, बहुत शांति की अनुभूति की, बस अपने प्रति की, और दिन भर बस उस शांति और शक्ति से मैंने उस कमाई से अपना काम चला दिया, कोई सेवा नहीं की, कोई बीच में उस शक्ति को और ज्यादा अंदर जमा नहीं किया, बस उसी में ही खुश हो गई कि सुबह बहुत अच्छा योग लगा और सारे दिन कोई अटेंशन नहीं। बस स्थिति अच्छी है, स्थिति अच्छी है क्योंकि सुबह का वो अंदर अभी जमा है, लेकिन और जमा कितना किया, उस जमा से मैंने सेवा कितनी की दिन भर, अब वो मेरा कर्तव्य है। तो कमाया और खाया उसको राजयोगी नहीं कहेंगे, स्वराज्य अधिकारी नहीं कहेंगे। राजा के भंडारे सदा भरपूर रहते हैं। राजयोगी यानी राजा। मैं राजा हूँ, देने वाली, देती जाऊं, जो मेरे सामने आए मुझे बस देते जाना है। जितना देते जाएंगे भंडारे भरपूर होंगे, जमा होता जाएगा, और उस जमा से मुझे और देते जाना है, वो मल्टीप्लाई होता जाए। प्रजा के पालना की जिम्मेवारी राजा पर होती है। स्वराज्य अधिकारी अर्थात सर्व खजाने भरपूर। स्वराज्य अधिकारी सिर्फ इतना नहीं कि मैं कर्मेंद्रियों की मालिक, मन बुद्धि संस्कार की मालिक हूँ, अपने ऊपर मेरा नियंत्रण वो तो है, लेकिन स्व पर राज्य यानी मैं राजा अपनी प्रजा को या मेरे सामने जो भी आत्मा आ रही है, मैं निरंतर उस पर खजाने लुटा रही हूँ।
अगर खजाने भरपूर नहीं तो अब भी प्रजा योगी हैं। हम भी फिर प्रजा योगी हैं, मतलब जैसे दुनिया में आत्माएं हम भी वैसे ही हैं। राजयोगी नहीं, प्रजा कमाती और खाती है। साहूकार प्रजा थोड़ा बहुत जमा करती है, लेकिन राजा खजानों का मालिक है। तो राजयोगी अर्थात स्वराज्य अधिकारी आत्माएं किसी भी खजाने में जमा का खाता खाली नहीं हो सकता। जमा का खाता जो मैंने जमा किया है वो खाली नहीं हो, उस जमा से मैं भरपूर हूँ, उसे यूज कर रही हूँ स्वयं प्रति भी और दूसरी आत्माओं के प्रति भी। अब हम ये अपनी अंदर ये दिन भर में आज मैं कैसे कैसे जमा कर सकती हूँ, इसकी युक्तियां हमें निकालनी होंगी। जैसे हम दिन भर की प्लानिंग करते हैं ना, आज मुझे ये काम करने हैं, तो वो सब कुछ करते हुए मैं खजाने जमा करती रहूं, जमा भी करती रहूं और दूसरी आत्माओं के प्रति भी उसे यूज करती रहूं। तो कैसे ये होगा? अब हमारा अटेंशन इस पर हो, निरंतर ये अवस्था बनी रहे, देती जा रही हूँ, बाबा से ले रही हूँ, देती जा रही हूँ और जमा भी होता जा रहा है। तो इसकी हम कुछ युक्तियां जरूर निकालें, कैसे कर सकते हैं हम ऐसा? एक एक किसी युक्ति के दीदी जो, हाँ मैं एक शेयर करता हूँ। जैसे जब मैं क्लिनिक में काम करता हूँ तो मैं बाबा के सॉन्ग्स लगाता हूँ, तो कई आत्माएं पूछती हैं ये वाला सॉन्ग तो ये हमने कभी सुना नहीं, ये कहाँ का है? तो फिर मैं उन्हें बताता हूँ ये बाबा का गीत है। तो वो कहते हैं आप हम इसे शेयर करो, तो मैं शेयर करता हूँ, तो वो सुन के उनको ना सुख शांति की अनुभूति होती है। तो मैं भी कर्म योग में रहता हूँ और कर्म योग में रहता हूँ निरंतर, और उनको भी वो अनुभूति होती है उससे, तो एक सेवा हो जाती है। और वो जब सुनते हैं उसको निरंतर सुनते हैं तो अगली बार आके पूछते भी हैं और कोई गीत भी है। तो एक तो ये विधि है कि निरंतर में आचरण में कर्म योग में ये हेल्प करता है, उससे वायुमंडल भी अच्छा बनता है और दूसरे आत्मा को ज्ञान में लाने के लिए एक प्रीकर्सर भी बन जाता है। ओम शांति। जी बहुत ओम अच्छा। शांति। अभी हमारे सेंटर पे दीदी एक हमें होमवर्क दिया है कि रोज हमें कम से कम 10 आत्मा जो संबंध संपर्क में है, घर वाले नहीं, जैसे सब्जी लेने जा रहे हो सब्जी वाले, फ्रूट वाले, दूध वाले, रिक्शा वाले, ऐसे जो जिसके साथ भी आप बातचीत कर रहे हो, संबंध संपर्क में आ रहे हो या फिर जिसको आप देख रहे हो, तो वैसे आत्मा को आपको 5 या 6 संकल्प देकर श्रेष्ठ संकल्प देना है, दुआएं देनी है, चाहे उसको आप जानते हो नहीं जानते वो मैटर नहीं है, बस देना है। तो ये जैसे देने के संस्कार हमें नेचुरल बनाने के लिए ये प्रैक्टिस हमें दिया गया है, तो हम ये कर रहे हैं। कम से कम 10 आत्मा, उससे ज्यादा भी कर सकते हैं, करना है। ओम शांति। जी जैसे अभी जितेंद्र भाई ने बताया ना कि क्लिनिक में भी जैसे आते हैं पेशेंट आते हैं, शिवानी बहन भी इस पर बहुत अच्छा बताती हैं कि जैसे एक पेशेंट आया तो अब वो उसके अंदर नेगेटिविटी का भाव है, लेकिन मुझे वो नेगेटिविटी टच ना करे, मैं इतनी भरपूर हो जाऊं कि उसे धैर्यता पूर्वक सुन सकूं और उसे अपने वाइब्रेशन भी दे सकूं और सही ट्रीटमेंट दे सकूं। उसके बाद दूसरा जब पेशेंट आए तो तुरंत ना बुला करके कुछ देर, जैसे बेल बजा करके बुलाते हैं नेक्स्ट पेशेंट को, तो उस बीच में पहले फिर से बाबा से कनेक्ट होकर के अपने आप को भरपूर कर लें और फिर यही अनुभव करें कि जो नेक्स्ट आने वाला है वो भी बाबा का भेजा हुआ कोई बच्चा है, फरिश्ता है, उसी रूप में देखकर फिर उसकी सेवा करना है। तो हर पेशेंट के बीच में एक गैप रखना है, बाबा से कनेक्ट होना है, भरपूर होना है और फिर उस आत्मा को देना है। जैसे अभी सुदीप्ता बहन ने भी बताया कि जिस भी आत्मा से हम मिलने वाले हैं, आज हमारा कोई मीटिंग है या कोई मेहमान घर में आने वाला है या हम
मार्केट में भी जाकर किसी से मिलने वाले हैं, तो उन आत्माओं को भी हम पहले से इमर्ज करके उन्हें अच्छे संकल्प दे दें। क्योंकि कई बार ये भी होता है, हम सोचते हैं कि जो मिलेगा उसे हम ज़रूर देंगे, लेकिन जब हम पहुँचते हैं तो कई बार हम भूल जाते हैं। कर्म में इतने ज़्यादा लिप्त हो जाते हैं कि हम ये भूल जाते हैं कि हमें कुछ ऐसा करना भी था। तो यदि हम पहले से उस व्यक्ति को इमर्ज कर लेते हैं और उसे संकल्प दे देते हैं या कुछ वाइब्रेशन दे देते हैं, तो जब पहले से हमने प्रोग्रामिंग कर ली, उसकी चार्जिंग कर ली, तो जब हम जाएँगे उस व्यक्ति के सामने, तो ऑटोमेटिक हमसे वो वाइब्रेशन निकलने लगेंगे। वो आत्मा रिसीव करने लगेगी। हम हमारा आपस में कम्युनिकेशन भी बहुत अच्छा होगा और जिस भी काम के लिए गए उसमें सफलता मिलेगी। तो इसके लिए भी बाबा कहते हैं कि अमृत वेले उन सभी आत्माओं को इमर्ज भी करो। तो ऐसे हम विधियां अपना सकते हैं कि सब कुछ करते हुए भी, प्रवृत्ति में रहते हुए भी, लौकिक अलौकिक हम अपने सब कर्तव्य निभाते हुए भी हम इस तरह से सेवा हम करते रहें। तो बाबा कहते कि तो अपने को देखो कि खजाने भरपूर हैं, भरपूर होंगे तभी दे पाएंगे। तो बार बार अपने आप को भरपूर करते जाना है और देने के मोड में आ जाना है ना, उस फॉर्मेट में आ जाए कि मैं देने की अवस्था में हूँ, तैयार हूँ। तो दाता के ओम बच्चे शांति। जी हमारे सर्व खजाने भरपूर करने का ये एक रास्ता, जो कर्म योगी रहते हुए हम बाबा से खजानों को या गुणों को, शक्तियों को लेकर सर्व आत्माओं को दान कर सकते हैं, ताकि उनके दुख दर्द दूर हो सके। साथ में ऐसा भी लगता है कि हम अपने पुण्य के खाते को जमा करने के लिए हमें अपने आप में इतना परिवर्तन और इतना ब्लेस्ड बनाना है कि सर्व आत्माओं से ब्लेसिंग्स भी मिलते हैं। ब्लेसिंग्स से मिलने से जो दुआएं मिल रही है, उसका भी एक जमा खाता होता है। जैसे एक लौकिक में मनी इकट्ठा करते हैं बैंक में, फिर उसकी एफडी बनाते हैं, फिर म्यूचुअल फंड में डालते हैं, तो मतलब ये इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो एक तरह से तो जो मनी कलेक्ट हो रहा है वो एक अलग है, लेकिन साइड में जो इन्वेस्टमेंट हो रहा है वो उसका एक तरह से इंटरेस्ट के साथ दूसरा भी अवेलेबल हो रहा है। तो हम सर्व आत्माओं से जो ब्लेसिंग मिल रही है, उसका पुण्य का जमा खाता हो रहा है, उसके आधार पर भी हम सर्व आत्माओं के दुख दर्द को दूर कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास वो सारा जमा हो रहा है। बाबा से भी मिल रहा है और सर्व आत्माओं की ब्लेसिंग से भी मिल रहा है। तो हम दूसरों की तकलीफ को दूर करने के लिए मददगार बन सकते हैं। ओम शांति। जी दाता के बच्चे सर्व को देने की भावना है, वह अपने में ही मस्त है। देने की भावना है ना, स्व की पालना में ही समय बीत जाता, वह औरों की पालना का समय और खजाना भरपूर है। ये चेकिंग करना है कि स्वयं में ही हम मस्त हो रहे हैं। तो यहाँ संगम से ही रूहानी पालना के संस्कार वाले भविष्य में प्रजा के पालनहार विश्व राजन बन सकते हैं। ये भी एक राज की बात है। अभी हमने यदि रूहानी पालना के संस्कार अपने अंदर बार बार लेकर आए, तभी हम आगे कर पाएंगे। राजा व प्रजा का स्टैंप यहाँ से ही लगता है, स्टेटस वहां मिलता है। स्टैंप यहीं लगेगा कि आप उस योग्य हो कि नहीं। अगर यहाँ की स्टैंप नहीं तो स्टेटस नहीं। संगम युग स्टैंप ऑफिस है। संगम युग को बाबा ने आज स्टैंप ऑफिस कहा। बाप द्वारा, ब्राह्मण परिवार द्वारा स्टैंप लगती है कि बच्चा क्या कर रहा है। तभी कहते हैं ना, बाबा से संतुष्ट, ब्राह्मण परिवार से संतुष्ट। तो अपने आप को अच्छी तरह से देखो, स्टॉक चेक करो। देखें हम अपने आप को बार बार बीच बीच में, क्या अंदर की स्थिति है, अंदर जमा हो रहा है या खाली हो रहा है। ऐसे ना हो समय पर एक अप्राप्ति भी संपन्न बनने में धोखा दे। जैसे स्थूल स्टॉक जमा करते
अगर सब राशन जमा कर लिया लेकिन छोटी सी माचिस रह गई तो अनाज का क्या करेंगे? अनेक प्राप्तियां होते भी एक अप्राप्ति ओम शांति। धोखा। हाँ जी। ओम शांति। ये छोटी सी माचिस से बाबा ने एक बार कुछ भाई बहन सेवा में जा रहे थे और जब वो सेवा में जा रहे थे वहां, जैसे हमारे यहाँ भारत में तो सब भाई बहन मिलकर सेवा कर देते हैं, लेकिन ये विदेश की सेवा थी। तो जब विदेश सेवा में जा रहे थे तो वहां पे बाबा ने बच्चों को टचिंग कराई। जैसे ही बड़ी दीदियां और दादियां थी तब साथ में, और उनको टचिंग कराई, जैसे वो लिफ्ट में पांव रखने लगे कि अभी नहीं चढ़ो, और उन्होंने वो पांव जब बढ़ाया था आगे, वो नहीं उठाया पांव और पीछे हटा लिया। और जो संदेशी दीदी थी, सॉरी दादी थी, उनको टचिंग कराई कि आप सब सेवा में तो जा रहे हो, ये भारतवर्ष नहीं है जहाँ पे आपको सभी मदद करेंगे। तो आपने सब सेवा के लिए तैयारी तो कर ली है कि भाषण देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, लेकिन आपने जो दीप प्रज्वलन करना है उसके लिए माचिस नहीं रखी है, तो वो माचिस रख लो। और फिर तभी वो माचिस लेकर आए और फिर लिफ्ट में पांव रखा और फिर सेवा अच्छे से हुई। तो ये माचिस से मुझे याद आया कि बाबा कहता है कि अगर बाबा की स्मृति में रख के बाबा को साथ लेके चलते हैं तो सब सफल होता है। बाबा टचिंग कराता है कि आपने कौन सी चीज में कमी रखी है, फिर बाबा उसको भरपूर करता है। ओम शांति। जी। तो अनेक प्राप्तियां होते हुए भी एक अप्राप्ति धोखा दे सकती है। ऐसे एक भी अप्राप्ति संपन्नता का स्टैंप लगाने के अधिकारी बनने में धोखा दे देगी। तो हम देखें कि कौन सी है अप्राप्ति, कहाँ कमी है मेरे अंदर, कौन से गुण, कौन से शक्ति की कमी है। यह नहीं सोचो याद की शक्ति तो है, किसी गुण की कमी है तो कोई हर्जा नहीं, ऐसे नहीं सोचना है। याद की शक्ति महान है, नंबर 1 है, यह ठीक है, लेकिन किसी भी एक गुण की कमी भी समय पर फुल पास होने में फेल कर देगी। यह छोटी बात नहीं समझो ना। हम ये कहें कि नहीं मेरे अंदर तो बहुत सहन शक्ति है, लेकिन मैं जब ये बात होती है ना तब मैं इस बात को सहन नहीं कर सकती, या मैं इस बात का सामना नहीं कर पाती, या मैं ओम शांति शांति दीदी। तो बहुत है लेकिन शक्ति नहीं। जी। इसको हम ऐसे भी रिलेट कर सकते हैं कि हम जब भी कोई सब्जी बनाते हैं या कोई डिश बनाते हैं उसमें सारे इंग्रेडिएंट्स डाल दिए, सपोज नमक ही कम रह जाए तो वो डिश का स्वाद नहीं आता। तो वैसे ही बाबा यहाँ पे बोल रहे हैं कि अगर एक भी गुण की कमी रह गई तो वो पूरा अधिकारी बनने का स्टैंप नहीं लगेगा हमारे ऊपर। ओम शांति। बिल्कुल। तो एक एक गुण का महत्व और संबंध क्या है, यह भी गहरा हिसाब है, वह भी कभी सुनाएंगे। एक एक गुण को हम रोज अनुभव करें सारा दिन। आप विशेष आत्माओं की फर्ज अदाई क्या है, आज यह विशेष स्मृति दिलाई। समझा? तो हम सबने समझा इस बात को, बाबा समझा बोलते हैं ना, तो जैसे अटेंशन दिला रहे हैं बच्चे, इस पर जरूर काम करना कि हमारी फर्ज अदाई क्या है। इस समय दिल्ली राजधानी वाले आए हैं ना, तो राज्य अधिकारी की बातें सुनाई। ऐसे ही राजधानी में महल नहीं मिल जाएगा, पालना कर प्रजा बनानी होगी। दिल्ली वाले तो जोर शोर से तैयारी कर रहे होंगे ना, राजधानी में रहना है ना, दूर तो नहीं जाना है। दिल्ली में ही राजधानी है, जमुना का किनारा है, तो वहीं पर ही हम राज्य करेंगे या सत्युग की स्थापना होगी। तो फिर इसके आगे गुजरात वाले तो अभी भी साथ हैं,
संगम पर मधुबन के साथ हैं, तो राज्य में भी साथ होंगे ना। साथ रहने का दृढ़ संकल्प किया है। तीसरा है इंदौर। इंडोर अर्थात घर में ही रहने वाले, तो इंदौर जोन वाले राज्य के घर में रहेंगे ना। बाबा कैसे रिलेट कर देते हैं। दादी जानकी जी भी जब इंदौर आती थी ना, तो वो भी कहती थी इंडोर, यानी कि अंतर्मुखी ना। तो अभी भी बाप के दिल रूपी घर में रहने वाले, तो तीनों की समीपता की राशि मिलती है। बाबा ने तीनों की, गुजरात, दिल्ली और इंदौर को आपस में कनेक्ट कर दिया। सदा ऐसे ही इस भाग्य की रेखा को स्पष्ट और विस्तार को प्राप्त करते रहना। अच्छा, बाबा का याद प्यार अनुभव करते हैं। ऐसे सदा संपन्नपन की फर्ज अदाई पालन करने वाले। हाँ, तो जैसे एक एक बाबा हमको टाइटल दे रहा है कि कौन है हम, क्या करना है हमें, तो उसमें हम स्थित हो जाएं। हाँ, कि मैं संपन्न हूँ, भरपूर हूँ, तभी मैं अपनी फर्ज अदाई पालन कर सकती हूँ। अपने दातापन के श्रेष्ठ संस्कारों से सर्व के दर्द मिटाने वाले मैं दाता हूँ। सदा स्वराज्य अधिकारी बन रूहानी पालना करने वाले, सर्व खजानों से भरपूर भंडारे करने वाले, मास्टर दाता वरदाता, ऐसे राजयोगी श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम बच्चों का भी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। तो कितनी सुंदर वाणी जी। फर्ज अदाई बाबा ने याद दिलाई, स्मृति दिलाई जी। तो सभी अपने पॉइंट्स शेयर कर सकते हैं। तो सुन रहे हैं तो बाबा कहते हैं कि एक तरफ लोगों वॉइस ब्रेक हो रहा है भाई जी, आपका वॉइस ब्रेक हो रहा है। आवाज कट रही है, कोई और बोले। ओम शांति दीदी। आज बाबा ने पहले तो हमें बताया कि हम लोग विशेष आत्माएं क्यों हैं। तो विशेष आत्माओं के बारे में बाबा ने बोला कि जब से हम बाबा के बने, बाबा ने हमें चुना, बाबा के कार्य में सहयोगी, बाबा के हर कदम में श्रीमत प्रमाण चलने वाले, खुशियां बांटने वाले, सदा दूसरों को सुख और संतुष्टता देने वाले, परमात्मा को पहचाना हमने और हमेशा प्रसन्नचित रहते हैं, सदा खुशहाल में और संपन्न रहते हैं हम लोग, और यही हम दूसरों को बांटते हैं। तो हमारे फर्ज क्या है और हम उन्हें पूरा कैसे करें, और कि बाबा से तो हम जो पालना ले रहे हैं उसका रिटर्न हम कैसे दें, वो फर्ज अदायगी हम कैसे करें। तो बाबा ने सबसे पहले हमें टाइटल से नवाजा कि हम दिल खुश बच्चे हैं। हम बाप के दुख हरता सुख करता सुख स्वरूप बच्चे हैं, वो आत्माएं हैं हम, जो आजकल की जो अनेकों दर्द में आत्मा है। बाबा ने अनेक प्रकार के दर्द बताए कि किसी को तन का कर्म भोग है, किसी को संबंध संपर्क का दर्द है, कोई आत्मा कम या ज्यादा धन अर्जित कर रही है उसे उसकी भी चिंता है, किसी को प्राकृतिक आपदाओं से जो दर्द है। तो इस दर्द में, दुख दर्द की पुकार में हम दूसरी आत्माओं को, हमारा क्या फर्ज है, उन्हें कैसे सुख दें। तो हमें दूसरों को, जो पहले खुद भरपूर होना है और उसके बाद दूसरों को भरपूर करना है। तो बाबा ने बोला कि उसकी एक बाबा ने विधि बताई कि आप कर्मयोगी बनो और अपने कर्मयोग से दूसरों को भी उस शक्ति की प्राप्ति कराओ। आप दानी बनो, वरदानी बनो। बाबा ने हमें बोला कि आप दूसरों को, जैसे उसके लिए बोला कि हमें दूसरों को धैर्य से सुनना है, समय देना है। ये भी एक तरीके का
हमारा फर्ज है, हम दूसरों को हेल्प कर सकते हैं ऐसे। फिर बाबा ने बोला कि हमारा फर्ज है कि हम अपने जमा के हिस्से से दूसरी आत्माओं को हिम्मत और उल्लास दिलाएं, और ऐसा नहीं हो कि हम सिर्फ अपने लिए ही जमा का किया हुआ कमाएं और खाएं, तो उसको फिर राजयोगी नहीं कहेंगे, उसको प्रजा योगी कहेंगे। तो हमें बाबा ने बोला कि बाबा ने ये भी बोला कि स्वराज्य अधिकारी की डेफिनेशन क्या है कि सर्व खजानों से भरपूर। और जब हम सर्व खजानों से भरपूर होंगे और दूसरों को बांटेंगे तो वो खजाने बढ़ते ही जाएंगे। तो ये संगम युग को बाबा ने आज बोला कि ये स्टैम्प ऑफिस है, मतलब यहाँ पे हम जैसे बनेंगे वैसे ही हमारे को प्रारब्ध और पद मिलेगा सतयुग में। तो बाबा ने बोला कि जो संगम युग पे हमारी रूहानी पालना के संस्कार बनते हैं वही भविष्य में हमारे को विश्व अधिकारी, विश्व राजन अधिकारी, प्रजा पालनहार बनाते हैं। और जो भी अगर एक भी अप्राप्ति हमारी संपन्नता के स्टैंप को लगाने के अधिकारी बनने में हमें धोखा दे देगी, तो हमें कोई भी कमी कमजोरी नहीं रखनी कि अगर हम ये सोचे कि एक गुण कम है तो वो चल जाएगा, तो ऐसा नहीं है। हमें सर्वगुण संपन्न बनना है, वो 16 कला संपूर्ण सर्वगुण संपन्न बनना है। तो हमें अपनी चेकिंग भी करनी है कि हमें क्या गुण शक्ति की कमी है और उसको हम भरपूर करें। ओम शांति। ओम शांति। आज की मुरली में बाबा ने कहा कि दाता के बच्चे हैं, सबको देने वाले, वो भावना रखी है या अपने में ही मस्त है। तो ये सोचने वाली बात है कि अपने ही कर्म में, अपने ही कर्म संबंधों में कहाँ कहाँ हमारा ध्यान जाता है। ये जो बाबा कहता है उसमें हम व्यस्त हो रहे हैं, यानी हमारा मन, हमारे चित्त पे बाबा की कही बातें छप जाती हैं, तो हम उस अनुसार अपने कर्म को चलाते हैं, या अभी भी अपनी ही मन का एक द्वंद्व जो अंदर चलता है वो परेशान कर रहा है। यानी बाबा एक परिपक्व स्थिति की बात कर रहा है, इसलिए कह रहा है कि तुम आत्माएं तो दूसरों के दर्द को हरण करने वाली हो, लेकिन अपने ही अगर मनसाओं में, अपने ही विचारों में अगर आत्मा व्यस्त है, अपने ही कर्मकांड में लगी है, तो फिर वो इस